विधानसभा चुनाव का बिल्कुल बच चुका है। भाजपा ने अपनी 2 सूचियां जारी कर दी है। वहीं कांग्रेस ने अपनी पहली सूची में जोधपुर की 10 विधानसभा क्षेत्रों से 4 विधानसभा क्षेत्रों के लिए टिकट घोषित कर दिया है। भाजपा की दूसरी सूची में सूरसागर विधायक का वरिष्ठ नेता सूर्यकांता व्यास का टिकट कट चुका है। वहीं कांग्रेस में जो सूरसागर विधानसभा क्षेत्र है अभी टिकट जारी नहीं हुआ है। ऐसे में अगर भाजपा चेहरा बदलती है तो क्या कांग्रेस को भी चेहरा बदल कर नए चेहरे को अवसर देना चाहिए? गौरतलब है कि राजस्थान में चुनाव जातीय समीकरण बहुत कार्य करते हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का इस पूरे मामले में क्या सोच रहा है? जीजी का टिकट कटना और कांग्रेस को किसे टिकट देना चाहिए? हम कार्यकर्ताओं से बात करें। क्या नाम है भाई साहब आपका? आमिर सोहेल नाम है। आपको क्या लगता है, जीजी का टिकट कट चुका है भाजपा से सूरसागर विधानसभा क्षेत्र से, तो क्या कांग्रेस को किन्हें टिकट देना चाहिए? कांग्रेस आलाकमान जिसको भी टिकट देगी, कांग्रेस कार्यकर्ता उसको जिताने में सशक्त है और चुनाव कांग्रेस जीत रही है। आज क्या सोचते हैं कि जातीय समीकरण बहुत काम करता है, किस जाति समाज के आदमी को टिकट दे तो जीत की संभावना ज़्यादा बनती है? जाति की बात मैं अभी नहीं कहूँगा। मुख्यमंत्री और आलाकमान जिसको भी टिकट दे के सूरसागर में भेजेंगे, हम सभी कार्यकर्ता मिलकर उसको चुनाव जिताने में पूरा सशक्त और काम करेंगे और चुनाव जिताएंगे। आयुब खान जी को आरपीएससी का सदस्य बना दिया, पूर्व में उनको प्रत्याशी बनाया गया था, अब नए चेहरों को टिकट देंगे। आपको क्या लगता है जीत के समीकरण कैसे बैठ सकते हैं? कांग्रेस लगातार उस सीट पर हारती हुई आ रही है। अगर किसे टिकट दिया जाए, किस नए चेहरे को टिकट दिया जाए, या कैसे जातीय समीकरण बैठाया जाए कि जीत हासिल की जा सकती है? देखो, पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि ये चुनाव माननीय का चुनाव है और जिसके अंदर चौथी बार राजस्थान में सरकार बनने जा रही है। रही बात सूरसागर की हो, चाहे शहर की हो, चाहे सरदारपुरा की हो, एक ही नाम है, अशोक गहलोत साहब उसमें चुनाव लड़ रहे हैं। अशोक गहलोत साहब पुनः मुख्यमंत्री बन रहे हैं। जीजी का टिकट कटने के बारे में आप क्या सोचते हैं? जीजी का टिकट जो कटा है उसका जो खामियाजा जो बीजेपी को जो उठाना पड़ेगा वो तो आपको पता ही है। पर उसके अलावा मैं आपको एक बात कहता हूँ, ना जात पर ना पात पर मोड़ लगेगी हाथ पर, यही कांग्रेस का नारा और यही रहेगा हमेशा के लिए। अशोक गहलोत जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद। आप क्या सोचते हैं कि किसे टिकट मिलना चाहिए, कैसे सीट जीत सकते हैं आप, जबकि जीजी का टिकट कट चुका है? हम तो हमारे कांग्रेस को टिकट देंगे और हमारी विधायक उड़ीसा पवार को हम जिताएंगे। हमारे चाहे कोई भी बनो, हम तो कांग्रेस को जिताएंगे और हमारे बाद भी समाज। फिर भी आप कार्यकर्ता है, कुछ तो जीत के समीकरण आपने भी सोचे होंगे। हमारी जीत को हमारे कार्यकर्ता सब जीत जाएगी। अपना पंजा है, कांग्रेस तैयार है। लगातार मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट देती हुई है कांग्रेस। इस बार भी आपको लगता है मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट देंगे तो जीत के समीकरण बैठ सकते हैं? हाँ, मुस्लिम कैंडिडेट जीत सकता है, बिल्कुल जीत सकता है। पिछली बार कुछ कारण से बहुत कम अंतर से आ रहे हैं मुस्लिम कैंडिडेट। ऐसी बात नहीं, मुस्लिम कैंडिडेट जीत नहीं सकता है। अंसारी 4000 वोटों से आ रहे थे, अयूब साहब सिर्फ मात्र 5000 वोटों से आ रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि इस बार अशोक गहलोत जी की जो योजनाएं हैं उनके आधार पर 5000 का अंतर भी बिठा देंगे और मुस्लिम कैंडिडेट को जिता के बताएंगे सूरसागर विधानसभा में। भाजपा ने चेहरा जरूर बदला है, फिर भी जातीय समीकरण वही है। अभी भी बीजेपी को टिकट, ब्राह्मण को टिकट दिया है। ऐसे में मुस्लिम कैंडिडेट के लगातार वहाँ से टिकट जीता है और 3 बार चुनाव हारे हैं। तो ऐसे में आपको लगता है कि अगर मुस्लिम कैंडिडेट को फिर से उतारा जाए तो वो जीत हासिल कर सकता है? हाँ, बिल्कुल मुस्लिम कैंडिडेट जीत हासिल करने में कामयाब होगा इस बार, क्योंकि सूर्यकांता व्यास जो एक बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता थी और काफ़ी समय से 35 साल से जो सक्रिय थी, उनके न होने का फायदा भी मुस्लिम कैंडिडेट को मिलेगा सूरसागर में, कांग्रेस को मिलेगा इसका फायदा। और कांग्रेस इस बार सूरसागर विधानसभा 100% जीत के दिखाएगी। जो भी कार्यकर्ता को टिकट देती है कांग्रेस, जो सूरसागर का कार्यकर्ता होना चाहिए उसको टिकट देती है, तो सूरसागर विधानसभा भी हम जीत के दिखाएंगे, जरूर जीतेंगे। सरदारपुरा से गजेंद्र सिंह शेखावत को अशोक गहलोत के सामने खड़ा किया जाए तो आपको क्या लगता है कि वो मात दे पाएंगे अशोक गहलोत भी, अशोक गहलोत फिर से जीत हासिल करेंगे? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब को तो पूरे राजस्थान में कहीं भी कोई नहीं हरा सकता। उनकी टक्कर में तो मोदी जी खुद उतर जाए तो भी नहीं हरा सकते। गजेंद्र सिंह शेखावत की जमानत जब्त हो जाएगी, क्योंकि अशोक गहलोत की जो योजनाएं हैं वो दिल्ली तक पहुंच चुकी है। मुख्य प्रधानमंत्री मोदी जी खुद उनकी योजनाओं से बहुत प्रेरित हो चुके हैं और उन्होंने कहा है कि उनकी योजना जारी रखेंगे। और तो अशोक गहलोत को हराने के लिए गजेंद्र सिंह शेखावत काफ़ी नहीं है, इसके लिए बहुत बड़ा नाम उनको लाना पड़ेगा, बहुत कोशिश करनी पड़ेगी। अशोक गहलोत जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद है अशोक गहलोत। भाजपा को जीजी का टिकट काटने का खामियाजा क्या भाजपा को भुगतना पड़ेगा, आपके क्या लगता है? सबसे बड़ी बात है कि भाजपा जब जब देश में आई, हिंदू मुसलमान के राइट कर रही, जातिवाद फैलाया, महंगाई की कमर तोड़ मार हुई, धोखा किया, झूठ बोला मोदी ने, 15-15 लाख दे वो अभी तक नहीं दिया, जीएसटी लगा के लोगों को दुखी किया।
70 साल में जो कांग्रेस ने काम किया, मोदी जी ने उस 70-60 साल में देश को बर्बाद कर दिया। मुख्यमंत्री जी की तारीफ की थी जीजी ने, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। मुख्यमंत्री की तारीफ तो उनके बराबर कोई काम कर नहीं सकता, उनकी योजना ऐसी है। आज वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 156 का जो लेके चल रहे हैं वादा, वास्तव में 156 से बाहर जाएंगे क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और जब काम करते हैं तो लोगों को, क्या बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस के हो, सब कहते हैं कि अशोक गहलोत को वोट देंगे, विजय बनाएंगे। आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री जी का बयान वायरल हुआ था मुख्यमंत्री जी का तारीफ करते हुए, उसका खामियाजा जीजी को भुगतना पड़ा? तारीफ तो हर व्यक्ति, बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता है ना, वो भी अशोक गहलोत साहब का सम्मान दिल से करते हैं और दिल से तारीफ करते हैं, क्योंकि वो तो कहते हैं कि आने वाले टाइम में 2024 भी अशोक गहलोत साहब दिल्ली जीत रहे हैं और राजस्थान तो हम जीतने वाले हैं। सूरसागर से लगातार कांग्रेस चुनाव हार रही है, इस बार चेहरा चेंज किया है बीजेपी ने, इसके कांग्रेस के पास अच्छा अवसर है जीत हासिल करने का। कांग्रेस के पास सबसे पहला चेहरा हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब की योजनाओं का, जो अशोक गहलोत मुख्यमंत्री जी तो सदापुरा से लड़ रहे हैं, सूरसागर विधानसभा क्षेत्र की बात करें। सूरसागर में जो हम लोग हमारी योजनाओं को लेकर डंका बजाएंगे, अशोक गहलोत साहब के नाम का, जो अशोक गहलोत साहब ने योजनाएं दी है, 100 यूनिट बिजली फ्री, हर घर में 500 रुपए उज्ज्वल योजना, उसके अलावा पूर्व योजनाओं को जो पेंशन योजना लागू की, मतलब आप देखिए रोजगार कितने बेरोजगारों को योजना का राहत कैंप पे। ब्राह्मण कैंडिडेट को चेहरा जरूर चेंज किया, लेकिन ब्राह्मण कैंडिडेट को ही उतारा है बीजेपी ने। मुस्लिम कैंडिडेट कांग्रेस उतारती है ये सूरसागर विधानसभा क्षेत्र से। क्या लगता है आपको कि अगर भाजपा चेहरा चेंज करती है तो जाति समीकरण के तौर पर कांग्रेस को भी चेहरा चेंज करना चाहिए? जी बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर भाजपा कोई कार्य कर रही है तो वो डर के कर रही है, कुछ भी कर रही है इस वक्त, क्योंकि उसको पूरा भय है कि हमारी सरकार आने वाली नहीं है, हम किसी भी कैंडिडेट को खड़ा कर दें, हमारी सरकार इस वक्त किसी भी सूरत के अंदर सूरसागर के अंदर जीत नहीं सकती, वो चाहे किसी भी कैंडिडेट को खड़ा कर दे। और इस वक्त सूरसागर के अंदर, क्या मैं कह सकता हूँ पूरे राजस्थान के अंदर कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं होगा। आप कह रहे हैं सूरसागर से नहीं जीत सकते, क्या समीकरण रहेंगे जिससे भाजपा वो सीट नहीं निकाल सकती है? समीकरण का ऐसा है कि इस वक्त सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारा जिस तरीके से एक लहर होती है, वो लहर इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम से चल रही है और उनकी योजनाओं के नाम से। लहर तो 2018 में भी थी, इस बार क्या परिवर्तन है? सूरसागर विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहा है। सूरसागर विधानसभा क्षेत्र के अंदर हम यही कहना चाहेंगे कि इस वक्त जो भी कैंडिडेट हैं वो भयभीत है और उनके अंदर खुद में आपस में फूट है, उनकी पार्टियों में फूट है, उसकी हम लोगों को, कांग्रेस पार्टी को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा इस चीज़ के लिए। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री की योजनाओं का जो हमें जो मिलेगा इस वक्त प्रतिफल, वो इस वक्त कोई भी कैंडिडेट, किस बात का भय इस बात का है कि जो योजनाएं जो भी इस वक्त सरकार का इस वक्त जो माहौल चल रहा है राजस्थान के अंदर, नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, वह लोग पूरे भयभीत हैं कि हम लोग राजस्थान में जीत नहीं सकते हैं। जीजी का टिकट जो कटा है उसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा या नहीं मिलेगा? जीजी का टिकट कटा है उसका फायदा 101% कांग्रेस को मिलेगा। भाजपा के जो प्रत्याशी देवेंद्र जी जोशी हैं वो मात्र एक बीजेपी के हाथ की कठपुतली है। शेखावत के कहने के ऊपर उन्होंने वहाँ से टिकट लिया, जो भी वो चुनाव बचाए कर रहे हैं। जिला अध्यक्ष रहते हुए भी उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जोधपुर की जनता के लिए। सूरसागर के अंदर इस बार कांग्रेस पार्टी जाति धर्म सबको छोड़कर किसी भी व्यक्ति को अगर टिकट देती है, वो आदमी अशोक गहलोत के काम के ऊपर चुनाव लड़ेगा, अशोक गहलोत के नाम के ऊपर चुनाव लड़ेगा। और इस बार सूरसागर की जनता भारी मतों से कांग्रेस को विजय बनाएगी। ये सभी कांग्रेस जनों के आत्मविश्वास की बात है। कांग्रेस जन जी जान लगा देगा सूरसागर के अंदर कांग्रेस के प्रत्याशी को विजय बनाने के लिए। जातीय समीकरण बहुत हावी रहते हैं राजस्थान चुनाव में, तो चेहरा जरूर चेंज किया है, लेकिन ब्राह्मण समाज के कैंडिडेट को ही वोट दिया है और मुस्लिम कैंडिडेट कांग्रेस उतारती आई है और हारती आई है। क्या लगता है आपको कि इस बार कांग्रेस को भी नए चेहरे पे नई जातीय समीकरण के साथ उतरना चाहिए सूरसागर में? सूरसागर के अंदर माहौल इस तरह का आज के टाइम में बन चुका है। सूर्यकांता व्यास जी पिछले 15 सालों से सूरसागर की विधायक हैं। लोग बाग त्रस्त हो चुके हैं। इस बार चाहे कोई भी कैंडिडेट आओ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, किसी को भी वहाँ से चुनाव लड़ाया जाएगा। कांग्रेस का प्रत्याशी सिर्फ हाथ का निशान देखेगा और कोई जातिवाद कोई कुछ नहीं देखेगा और भारी मतों से विजय बनाएगा सूरसागर। कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतने को मिला जीजी और अशोक गहलोत की तारीफ का। बिल्कुल साहब, बिल्कुल सूर्यकांता जी ने सच बोला, उनको सच का परिणाम भुगतना पड़ा, उनका टिकट कटा। अगर उम्र की बात कर रहे हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी को भी चुनाव नहीं लड़ना चाहिए अगला, लेकिन फिर भी वो मोदी के चेहरे के ऊपर
राजस्थान के अंदर उनके पास मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री को बुला लो आप सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए। जिस तरह से आप सांसदों को भेज रहे हो विधायक का चुनाव लड़ाने के लिए, प्रमोशन नहीं उनका डिमोशन हो रहा है। उन्होंने 2024 के लिए जाजम बिछा दी है कि ये जो 10 सांसद है इनको इस बाइकआउट करना है, इनको हराना है, कैसे इनकी जमानत जब्त करानी है, इसलिए इनको विधायक का चुनाव लड़ाओ और इनको बर्खास्त कराओ। अशोक गहलोत कहीं ना कहीं चेहरा चेंज करने के बाद कहीं ना कहीं भाजपा ने जरूर चेहरा चेंज किया है, पर जातीय समीकरण वही रखा है। क्या नए चेहरे को उतार कर कांग्रेस लगातार हार झेल रही सूरसागर विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल कर पाती है? ये आने वाले समय ही बताएगा। सुमित देवड़ा, TV9 जोधपुर।